नमस्कार मित्रों, आज हम राष्ट्रीय आंदोलन बारे में जानने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन आरएसएसआई और कई छोटी भर्तियों में ये टॉपिक आता है, कई अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। देखो राष्ट्रीय आंदोलन से पहले देखने से पहले देखो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। कहाँ पर हुई? मुंबई में हुई। और किसने की? ए.ओ. ह्यूम ने की। आगे ध्यान रखना, महात्मा गांधी की पुस्तक है हिंद स्वराज पुस्तक। महात्मा गांधी की पुस्तक का क्या नाम है? हिंद स्वराज पुस्तक। ये पुस्तक कब लिखी गई? 1909 में लिखी गई। अब ध्यान रखना, दो प्रश्न। पहला, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? 1885 में। कहां पर हुई? मुंबई में। दूसरा क्वेश्चन ध्यान रखना, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। कब लिखी? 1909 में। अब देखो, राष्ट्रीय आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू होते हैं। ये महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका के थे। 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। इस कारण 9 जनवरी को राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है? इसी दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, इसकी याद में। उसके बाद में 1916 में जब महात्मा गांधी भारत आए, उस समय 1916 के अंदर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन हुआ। महात्मा गांधी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय उद्घाटन में पहुंचे। वहां पर गए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, कई उद्योगपति और व्यापारी वहां पर थे। जब जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले भाषण दे के सारे जा रहे थे, जब महात्मा गांधी का नंबर आया तो महात्मा गांधी ने कहा, अगर उद्योगी को व्यापारियों की जगह अगर किसान और मजदूर होते, अगर इस जगह किसान और मजदूर होते तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती। तो गोपाल कृष्ण, जैसे महात्मा गांधी भाषण पूरा करके मंच से उतरते थे, उस समय गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा, अगर आपको मजदूरों और किसानों की इतनी भी चिंता है ना, तो गांव बसते हैं। इस कारण महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को बनाया। और गोपाल कृष्ण गोखले ने महात्मा गांधी को सलाह दी, अगर आपको भारत की कला संस्कृति के बारे में जानना है तो पहले भारत में भ्रमण करो एक साल। इस कारण 1916 में महात्मा गांधी भारत का भ्रमण करते करते 1917 में चंपारण पहुंच जाते। कब पहुंचते? 1917 में चंपारण में क्या था? चंपारण में नील के विरोध विद्रोह हो रहा था। महात्मा गांधी को जानकारी मिली नील के विरोध। कहते हैं महात्मा गांधी भारत में उसमें ऐसी स्थिति थी, कोई भी व्यक्ति किसी के विरोध आंदोलन नहीं कर सकता था। और महात्मा गांधी ने चंपारण के डीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में ये कहा गया कि हम चंपारण में नील के विरोध आंदोलन करेंगे। और महात्मा गांधी ने कहा, इस धारा में आंदोलन करने की आज्ञा है। डीएम को लगा पता है इतना जानकार व्यक्ति कहाँ से आया। लंदन से बैरिस्टरी की हुई थी, कानून की पढ़ाई की हुई थी महात्मा गांधी के। महात्मा गांधी का जैसे ज्ञापन स्वीकार किया और महात्मा गांधी को पुलिस की सुरक्षा भी दी गई। वहाँ के लोगों को लगा महात्मा गांधी को मतलब इतना सा पतला सा व्यक्ति, और इसके पुलिस से वहाँ के लोग डरते थे और पुलिस सुरक्षा कर रही, आज लठों से मार रही थी। महात्मा गांधी ने ये आंदोलन महात्मा गांधी का प्रथम आंदोलन था चंपारण आंदोलन। महात्मा गांधी का प्रथम 1917 में शुरू हुआ। किसके विरोध हुआ? ये नील की खेती के विरोध हुआ। नील की वहां पर क्या था? 20 कट्ठा जमीन की जगह 3 कट्ठे पर अनिवार्य था कि नील की खेती करना। नील की खेती से क्या होता था? जमीन खराब हो जाती थी। दूसरी वहां पर जड़ें लंबी थी, 3 साल तक कोई भी फसल नहीं उग सकती थी। ये समस्या थी। इस कारण महात्मा गांधी आंदोलन शुरू किया। और कहते हैं महात्मा गांधी आंदोलन में विरोध होते हुए महात्मा गांधी को जेल में डाल दिया जाता। अब जनता को बोले क्या करें? जनता ने जाके पुलिस थाने में कहा, हमें भी एफआईआर लिखो, हमें भी अंदर करो। इस कारण महात्मा गांधी को रिहा किया जाता। ये महात्मा गांधी का प्रथम आंदोलन था जो सफल रहा। जैसे ही महात्मा गांधी का आंदोलन सफल होता है, पूरे न्यूज़पेपरों में महात्मा गांधी की लिखी जाती है कि महात्मा गांधी एक व्यक्ति ने 1857 की क्रांति के बाद पहला ऐसा आंदोलन जो अंग्रेज भारत के सामने झुके थे। लोगों को लगा ये क्या हो रहा है? महात्मा गांधी की चारों तरफ बातें चल रही कि एक ऐसा व्यक्ति, ऐसा महात्मा आया जिसने क्या क्या किया। इस कारण चंपारण आंदोलन महात्मा गांधी ये सफल हो जाता। महात्मा गांधी का प्रथम आंदोलन सफल हुआ, जिसका नेतृत्व तो महात्मा गांधी ने किया। ये नील की खेती के विरुद्ध था। और कब हुआ था सर? 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ था। चंपारण आंदोलन होने के बाद में चंपारण में एक व्यक्ति और भी आए हुए थे जो गुजरात के थे। उन्होंने कहा महात्मा गांधी बहुत हो गया दूसरे राज्यों में काम करना, अब चलो अपने राज्य में समस्या है। बात है 1918 की।
1918 में अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन कब होता है सर? ये आंदोलन तो 1918 में हुआ। अहमदाबाद अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन कब होता है? 1918 में होता है। इसमें क्या होता है? इसमें ये होती है, ये किस कारण हुआ? 3 कारण थे। पहला कारण यहाँ पर था वेतन में कमी। वेतन में क्या की गई थी? जो मजदूरों का वेतन था उसमें क्या की गई? प्रथम विश्व युद्ध के कारण कमी कर दी गई। जो मजदूर बाहर गए हुए थे लड़ने के लिए, वेतन में कमी कर दी। दूसरा यहाँ पर था प्लेग रोग का बोनस में कमी कर दी। वेतन में कमी कर दी गई, प्ले रोग का बोनस था उसमें कमी कर दी, और काम की अधिकता थी। यहाँ पर क्या था? 3 समस्या थी। काम की अधिकता थी और वेतन कम मिलता था, ये समस्या थी। अब महात्मा गांधी इस आंदोलन का नेतृत्व करे। 1918 में हो रहा था अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन। इसमें क्या किया महात्मा गांधी को? ये वेतन की कमी शर्त मान दी गई, प्ले बोनस बढ़ा दिया गया, बंद किया था उसको, क्या दोबारा शुरू कर दिया गया, और काम की अधिकता थी, इसमें समय निश्चित किया गया। ये आंदोलन भी महात्मा गांधी का सफल रहा। महात्मा गांधी का दूसरा आंदोलन भी सफल, अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन सफल रहा। इसके बाद में महात्मा गांधी 1918 में एक आंदोलन और करती है, वो भी गुजरात में करती है। खेड़ा गुजरात में स्थान है। खेड़ा किसान आंदोलन कब होता है? 1918 में होता है। किसके विरोध होता है सर? ये कर के विरोध होता था। कर टैक्स था, इसको कम करने के लिए महात्मा गांधी ये खेड़ा किसान गुजरात में होता है। ये भी आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ। ये भी आंदोलन सफल हुआ। महात्मा गांधी के आंदोलन सफल होते जा रहे। देखो महात्मा गांधी के आंदोलन प्रथम, दूसरा और तीसरा तीनों सफल हुए। इसका मतलब कारण क्या था? उस समय भारत में क्या चल रहा था? विश्व में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध विश्व में प्रथम 1914 से 1918 के मध्य प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। लगभग 4 वर्ष चला। 1900 विश्व में प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के मध्य चला, क्योंकि ये इस समय अंग्रेजों को भारतीयों की आवश्यकता थी, इस कारण इसमें सहयोग कर रहे। अब क्या अंग्रेज कुछ तो करेंगे। अब अंग्रेज क्या करेंगे? कुछ तो करेंगे, इसे तो काम चलेगा नहीं। अंग्रेजों ने भारत के ऊपर इतने आंदोलन कर रहे थे, इस कारण एक एक्ट लागू कर दिया जिसका नाम है रोलट एक्ट। क्या था रोलट एक्ट? कब हुआ? 1919 में। इसमें क्या नियम था? इसमें था रोलट एक्ट ये था, किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार किया जाता था। किसी भी व्यक्ति को, अंग्रेज को शक है तो उसको 2 वर्ष के लिए कारावास किया जाए। नई इसमें अपील होगी, नई दलील होगी और नई वकालत होगी। इस कारण महात्मा गांधी ने इसे काला कानून कहा। किसको? रोलर एक्ट को। रोलर एक्ट शक के आधार पर, संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है। रोलर एक्ट 1919 में। और इसमें क्या था? 3 शर्तें थी। बिना वकील, और बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील और शक के आधार पर गिरफ्तार किया था। इस कारण इसे महात्मा गांधी ने काला कानून कहा। काला कानून किसे संज्ञा दी महात्मा गांधी ने? रोलर एक्ट को। क्यों दी? किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार किया जाता है, इस कारण महात्मा गांधी ने इसे काला कानून की संज्ञा दी। इसमें ना तो वकील होगा, ना ही आप अपील कर सकते हो, और ना ही इसमें दलाल कर सकते हो। रोलर एक्ट 1919 में ना अपील काला कानून का महात्मा गांधी ने। उसके बाद में क्या होता है? रोलर एक्ट 1919 के बाद में दूसरा अगला होता है खिलाफत आंदोलन।
खिलाफत खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन किसके खिलाफ होता है सर? ये खिलाफत आंदोलन 1919 में होता है। ये किसके खिलाफ होता है? ये आंदोलन तुर्की एक देश है जिसमें मुसलमानों के खलीफा की उपाधि थी, उसको अंग्रेजों द्वारा हटा दी गई। इस कारण संपूर्ण विश्व के मुस्लिम भाई इसका विरोध कर रहे थे। इस कारण खलीफा तुर्की की उपाधि हटाने के कारण इसका विरोध करें, उसके खिलाफ ही आंदोलन था। इसमें क्या हुआ, इसका नेतृत्व तो दो व्यक्ति के अली बंधु कर रहे थे। एक था शौकत अली और एक था मोहम्मद अली। शौकत अली और मोहम्मद अली, महात्मा गांधी को लगा हिंदू मुस्लिम एकता का अवसर आ गया। इस आंदोलन का नेतृत्व में महात्मा गांधी भी कूद पड़े। महात्मा गांधी इस आंदोलन में कूद पड़े। इस कारण हिंदू, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गई हिंदू मुस्लिम एकता। हिंदू मुस्लिम एकता किसमें, किस आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक रहा? खिलाफत आंदोलन। अब देखो खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ, जिसमें तुर्की के खलीफा की उपाधि थी, उसके विरोध में हुआ, लेकिन तो ब्रिटिश सरकार द्वारा तुर्की में खलीफा की उपाधि को भी हटा दिया गया। उसके बाद में अब महात्मा गांधी सोच से कुछ करना पड़ा। रोलर एक्ट लागू कर दिया इन्होंने, जिसे काला कानून कहा गया। और एक चीज और हो जाती है जिसका नाम है 13 अप्रैल 1919 को 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। कौन सा कांड होता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को कहते हैं। उस समय भारत में मार्शल लॉ लागू हुआ था। मार्शल लॉ के तहत कोई भी व्यक्ति दो या दो से अधिक व्यक्ति एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते। इस कारण ये जनता को, भारतीय को पता नहीं थी मार्शल लॉ क्या होता है। उस समय क्या जनता है कि वैसाखी के दिन एक जगह इकट्ठी हुई थी। कहते हैं जनरल डायर ने वहां पर कहते हैं अंदर घुस के वैसाखी के दिन गोलियां चला दी, जिससे कहते 1000 से अधिक व्यक्ति मार गए। इस स्थिति में क्या हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर पंजाब में होता है। कहाँ पर होता है? अमृतसर पंजाब में होता है। जलियांवाला 13 अप्रैल 1919। कई प्रश्न आए, कई बार पूछा जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ पर हुआ? अमृतसर में हुआ। कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। अब क्या हुआ, ऐसी घटनाएं हुई। अब महात्मा गांधी को लगा, महात्मा गांधी हिंद स्वराज पुस्तक पढ़ने लगे। महात्मा गांधी अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में पढ़ने लगे कि अंग्रेजों को भारत में कैसे सहयोग मिला, भारतीयों ने सहयोग किया, इस कारण हम एक आंदोलन शुरू करेंगे जो अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेगा। उस आंदोलन का नाम है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब हुआ? ये हुआ 1920 में। इसमें क्या था सर? इसमें ये था असहयोग, अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना। इस समय क्या हुआ, असहयोग आंदोलन में ये हुआ, असहयोग अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना। इसमें क्या, वकीलों ने वकालत छोड़ दी, शिक्षकों ने विद्यालय छोड़ दी, बालकों ने अंग्रेजी विद्यालय में पढ़ना छोड़ दिया, और वकीलों ने वकालत छोड़ी, बच्चों ने पढ़ना छोड़ा, अंग्रेजी विद्यालय में शिक्षकों ने पढ़ाना छोड़ा, और विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया, कई उपाधियां भारतीय लोगों ने वापस लौटा दी। कौन से आंदोलन? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1920 में हुआ। इसका नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन की प्रेरणा कहाँ से मिली? हिंद स्वराज पुस्तक, अपनी पुस्तक से महात्मा गांधी को प्रेरणा मिलती कि अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे हम। और इसमें महात्मा गांधी दो मूल बिंदु रखे थे। एक तो ये आंदोलन अहिंसात्मक होना चाहिए और सत्याग्रह होना चाहिए। अहिंसा और सत्य पर इस आंदोलन का मूल। लेकिन क्या होता है, स्थिति एक बार स्थिति ये हो जाती है कि भारतीय व्यक्ति जुलूस निकाल रहे थे, अंग्रेजी सरकार द्वारा जुलूस पर लाठीचार्ज किया जाता है। जब लाठीचार्ज होता है तो उस समय भारतीय क्या करते हैं, अंग्रेजों के जेल को जला देते हैं। उसमें 23 पुलिसकर्मी मारे जाते हैं। ये घटना चोरा चोरी कांड के नाम से कहलाई। ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुई।
कब होती है सर? 5 फरवरी 1922 को होती है। 5 फरवरी 1922 को, 5 फरवरी 1922 को कहां पर सर हुई? अमृतसर, नहीं सॉरी, ये सर कहां पर हुई थी? ये गोरखपुर में हुई थी। ये क्या थी? चोरा चोरी कांड था। चोरा चोरी कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922। इस कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। जैसे ही महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया और इसके पूर्ण रूप से महात्मा गांधी का विरोध होने लगा। अब असहयोग आंदोलन वापस लिया। महात्मा गांधी के मुख्य बिंदु थे हिंसा नहीं होनी थी, हिंसा हो गई, 23 पुलिसकर्मी मारे गए। इस कारण महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन वापस लिया। अब क्या होता है? जैसे ही असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी वापस लेते हैं 1920 में ये असहयोग आंदोलन होता है और 5 फरवरी 1922 में चोरा चोरी कांड की वजह से ये आंदोलन वापस ले लिया जाता है। अब क्या स्थितियां होगी? अब ये होगी 1922 में ले लिया। अब क्या होता है? भारत के अंदर अंग्रेजों द्वारा एक कमीशन भेजा जाता है। ये कमीशन 1928 में आता है जिसका नाम है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन भारत में आता है जिसमें साइमन कमीशन का पूर्ण रूप से विरोध होता है। विरोध क्यों होता है? क्योंकि इसमें 7 सदस्य अंग्रेजी होते हैं, एक भी भारतीय नहीं होता है। इस कारण इसका पूर्ण रूप से विरोध होता है। इसमें विरोध में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है और भारत के अंदर इस कारण अब ध्यान रखना साइमन कमीशन कब आया? साइमन कब आया? 1928 में। 1928 में आया जिसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। थोड़ा ये ध्यान रखना। उसके बाद में आगे थोड़ा नेक्स्ट ध्यान रखो। आगे 1929। अब क्या 1929-30? अब 1900 कहते हैं 26 जनवरी 1930 को भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर स्वतंत्रता दिवस मनाया, पूर्ण स्वराज्य मनाया गया। 26 जनवरी 1930 को मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर। आपको पता है आपको पता है झंडा फहरा कर बनाएगा। आपको पता है 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार हुआ, लेकिन 26 जनवरी 1950 को लागू क्यों हो रहा है? 26 जनवरी 1950 को ये संविधान लागू हो रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज मनाया गया। इसी दिन को तैयार हो गया। हमने इंतजार किस तारीख का किया? इस ऐतिहासिक तारीख का इंतजार किया क्योंकि इसी दिन हमने पूर्ण स्वराज मनाया था इतिहास में पहले कभी। इस कारण यहाँ पर किया गया 26 जनवरी 1950 संविधान लागू करने की कारण। फिर क्या होता है आगे ध्यान दें 1930। अब 1930 में क्या हो रहा है? अब महात्मा गांधी 1930 में महात्मा गांधी एक आंदोलन करेंगे। कौन सा आंदोलन करेंगे? 1930 में सविनियर आंदोलन, सविनियर आज्ञा आंदोलन। सर ये आंदोलन क्यों किया गया? इसका कारण क्या था? सविनियर आज्ञा आंदोलन का कारण ये था उस समय महात्मा गांधी सविनियर आज्ञा आंदोलन, ये बात है 1930 की। 1930 में सविनियर, क्योंकि उस समय महात्मा गांधी के समय यहाँ पर लॉर्ड इरविन वायसराय था। लॉर्ड इरविन ने क्या किया था? नमक पर कर लगा रखा था, नमक कर। इस कारण महात्मा गांधी क्या करते हैं? दांडी मार्च करते हैं, दांडी मार्च यात्रा करते हैं। कब से करते हैं ये दांडी मार्च यात्रा? 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 के मध्य महात्मा गांधी 78 अपने सहयोगियों के साथ दांडी मार्च यात्रा करते हैं। 24 मील पैदल चल के नमक तोड़ो, नमक कानून तोड़ते हैं। इसके लिए ये महात्मा गांधी ने किया। इस कारण सविनियर आज्ञा आंदोलन शुरू होता है। महात्मा गांधी विरोध था, इसके साथ साथ सविनियर आज्ञा आंदोलन शुरू। सविनियर आज्ञा आंदोलन में क्या था? 1930 में सविनियर का गुणवत्तापूर्ण रूप से अवज्ञा, अंग्रेजों की आज्ञा ना मानते हुए अहिंसात्मक रूप से आंदोलन करेंगे। कोई हिंसा नहीं करेंगे क्योंकि 1920 में हम चोरा चोरी कांड में कर चुके थे। इस कारण महात्मा गांधी ने सविनियर आज्ञा आंदोलन, अहिंसात्मक आंदोलन 1930 में हुआ। अब क्या हुआ? 1930 में ये स्थिति होती है। अब क्या उसमें महात्मा गांधी और
इरविन। महात्मा गांधी और इरविन के बीच में क्या है, एक समझौता होता है। महात्मा गांधी कहते हैं, महात्मा गांधी से इरविन कहता है कि ये सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लो। बात है 1931 को, महात्मा गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ 1931 में। इसमें क्या हुआ, महात्मा गांधी और इरविन ने महात्मा गांधी के सामने 3 मांगे रखी। महात्मा गांधी ने इरविन पहली रखी, सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लो। महात्मा गांधी को बोला सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लो, और दूसरी आप गोलमेज सम्मेलन लंदन में हो रहा उसमें भाग लो। किसने रखी, महात्मा गांधी। पहली रखी सविनय अवज्ञा आंदोलन में वापस ले लो, और आज जो हो रहा है लंदन में गोलमेज सम्मेलन उसमें भाग लो। और तीसरी महात्मा गांधी ने ये रखी थी कि अंग्रेजी सरकार भारत में उसका भारतीय जनता विरोध ना करे। ये 3 मांगे थी, लेकिन महात्मा गांधी ने 11 सूत्री इनके सामने रख दी। इसमें कई रखी, शराब का पूर्ण रूप से प्रतिबंध होना चाहिए, बाहर से विदेशी कोई वस्त्र कपड़े वगैरह आ रहे उन पर टैक्स कम होना चाहिए, उन पर टैक्स। और दूसरी थी इस पर क्या क्या, नमक कर कानून इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा नमक कर थी, नमक कानून, इस कारण तो दांडी मार्च हुई, नमक कर तोड़ो कानून इसमें था। और ऐसी कई 11 मांगे थी, जो जिसमें से 3 मांगे स्वीकार नहीं करने के कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। और क्या स्थिति हुई सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा 1930 में। अब क्या हुआ, महात्मा गांधी के ये इरविन ने कहा मांगे हम स्वीकार कर लेंगे। इस कारण महात्मा गांधी अब चले जाएंगे कहाँ, लंदन। अब लंदन में क्या होता है, लंदन में देखो महात्मा गांधी जा रहे लंदन, महात्मा गांधी जा रहे लंदन। कहाँ जाएंगे, लंदन में क्या है, गोल मेज। गोल मेज, गोल मेज का मतलब होता है गोल टेबल। अंग्रेज बोल रहे हम भारतीयों को गोल टेबल पर समान बिठा रहे हैं आपको। और इसमें प्रथम गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, 1930 में, जिसमें महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया, क्योंकि महात्मा गांधी 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहे थे। और उसके बाद इरविन और महात्मा गांधी के बीच में होता है क्या, समझौता, 1931 में होता है। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, 1931 में, जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया। महात्मा गांधी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, दूसरे में। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, 1932 में। अब क्या हुआ, 1932 भारत के एक व्यक्ति भीमराव जी, जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, और एक जिन्ना, पाकिस्तान के थे ना जिन्ना, उन्होंने भी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। महात्मा गांधी गए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने। महात्मा गांधी ने वहां देखा कि भीमराव को अंग्रेज भड़का रहे कि दलितों के लिए अलग देश होना चाहिए, जिन्ना को बोला मुस्लिमों के लिए अलग देश होना चाहिए। महात्मा गांधी को ये चीजें अच्छी नहीं लगी। महात्मा गांधी उस दूसरे गोलमेज सम्मेलन को वापिस आ जाते। 1930 में कुछ सविनय अवज्ञा आंदोलन कमजोर पड़ता है भारत में, फिर महात्मा गांधी दोबारा चालू करते। ये आंदोलन 1934 तक चलते खत्म की ओर बढ़ता है। अब क्या होता है, 19 महात्मा गांधी ने तीनों में भाग लिया गोलमेज सम्मेलन। अब क्या होता है, जैसे महात्मा गांधी आए भारत में, उनको एक चीज और लगी कि भीमराव को भड़काई। भीमराव जी आए भारत में, आते ही बोला कि दलितों के लिए अलग देश होना चाहिए। महात्मा गांधी उस समय जेल में थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत महात्मा गांधी को जेल में डाल दिया। महात्मा गांधी ने जेल में भूख हड़ताल कर दी कि दलितों के लिए अलग देश नहीं होगा। अगर दलितों के लिए, इस कारण महात्मा गांधी भूख हड़ताल करने का, जनता ने भीमराव जी को समझाया, महात्मा गांधी की भूख हड़ताल से मृत्यु हो जाएगी। इस कारण महात्मा गांधी और भीमराव के बीच एक समझौता होता है, जिसका नाम उसको पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। पूना पैक्ट, पूना समझौता। पूना समझौता कब होता है सर, 1932 में होता है। किसके मध्य होता है, भीमराव जी और महात्मा गांधी, भीमराव जी प्लस महात्मा गांधी जी, भीमराव जी और गांधी जी के बीच में होता है। इसमें महात्मा गांधी और भीमराव जी इस पर सहमत होते हैं, दलितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाए, अलग देश के टुकड़े ना किए जाए, भारत को अखंड रखा जाए। महात्मा गांधी की इस उद्देश्य से ये सफल रहा। 1932 में महात्मा गांधी के और बीच में ये हो जाता है। उसके बाद में पूना पैक्ट होने के बाद में, ये पूना महाराष्ट्र में होता है, इस कारण इसका नाम पूना पैक्ट पड़ा। उसके बाद में 33 और 35, उसके बाद में आगे देखो 1942, बात है 1942 की। कब की बात है, 1942।
1942 में आंदोलन होता है भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा होता है? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942 में। किसके नेतृत्व? महात्मा गांधी के नेतृत्व। भारत छोड़ो आंदोलन में क्या हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने कहा अब भारतीय जनता कुछ करो, करो नहीं तो मरो, कुछ तो करना पड़ेगा। महात्मा गांधी ने नारा दिया करो या मरो का नारा 1942 में। ये भारत के अंतिम इस आंदोलन में पूर्ण रूप से जान झोंक दी गई भारतीय द्वारा। अंग्रेजों को भारत छुड़ाओ, इस नारे से महात्मा गांधी करो या मारो का नारा महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन दिया गया। ये महात्मा गांधी 1942 में अंतिम आंदोलन था। इस आंदोलन के तहत महात्मा गांधी ये आंदोलन लंबा चलता है 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को भारत देश आजाद हो जाता है। 1948 में महात्मा गांधी की मृत्यु हो जाती है। इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त। धन्यवाद मित्रों।